हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद संजय पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी भाई मिलकर भाई बहन सभी बताएंगे कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। प्यारे साथी, हिंदी का तीसरा प्रैक्टिस सेट है और आपने पहला और दूसरा प्रैक्टिस सेट लगाया होगा। आपने अपने जो भी आपके प्रश्न सही हो रहे होंगे वो काउंट भी किए होंगे। और प्रैक्टिस सेट से देखो दोस्तों, ऐसा होता है कि आपकी तैयारी कहाँ कहाँ तक चल रही है उससे ये पता चल जाता है। आपके जो भी किसी भी टॉपिक का जो आपका प्रश्न गलत होता है उसी टॉपिक को आप एक बार रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद देखो कि मुझसे कहाँ कहाँ गलती हो रही है, और गलती करने के बाद यानी आप एक बार जब चेक कर लोगे कि हाँ मुझसे कहाँ कहाँ गलती हो रही है, बस वही टॉपिक अपना रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद फिर प्रैक्टिस सेट लगाओ। समझ गए ना। इसी तरीके से आपको बार बार प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। जब तक प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। ठीक है प्यारे साथी, चलो प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। पहला सवाल देखो प्रैक्टिस सेट में क्या कह रहा है। पहला सवाल में पयोधी, सिंधु और वारिस किसके पर्यायवाची हैं? बताओ किसके पर्यायवाची होंगे। देखो, क्या ये मेघ के पर्यायवाची होंगे? मेघ मतलब बादल के पर्यायवाची होंगे, या समुद्र के होंगे, नदी के होंगे, या गंगा के होंगे। देखो गंगा के जो पर्यायवाची होंगे ना दोस्तों, अच्छा गंगा का कोई एक दो पर्यायवाची बताओ। गंगा के पर्यायवाची पता है क्या होंगे? एक तो हो सुरसरी, सुरसरी, और एक हो गया आपका मंदाकिनी, मंदाकिनी, और एक हो गया आपका भागीरथी। ध्यान रखना, भागीरथी। भागीरथी बहुत इंपोर्टेंट है ये वाला, बहुत बार एग्जाम में आया। और नदी के बताओ, नदी के क्या क्या होते हैं? नदी के होते हैं भैया सरिता, तटिनी, तटिनी, और तरंगिणी, तरंगिणी, तरंगिणी। ध्यान रखना, तरंगिणी, गिणी। और तो ये पयोधी, सिंधु और बारिश किसका पर्यायवाची होगा? समुद्र का। ध्यान रखना, जिसमें दह लग जाता है ना तो वो समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। देखो समुद्र के पर्यायवाची और बताओ कोई याद हो किसी की? जल्दी, वारिधि, जल्दी, वारिधि, और सिंधु। ध्यान रखना, सिंधु। ये सब में दह की आवाज आ रही है ना, दह लग रहा है ना, दह। ये ध्यान रखना, जिसमें दह लग गया समझो वो किसका पर्यायवाची होगा? वो समुद्र का पर्यायवाची होगा। चलो सवाल नंबर दूसरा देखो। सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है? वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? बड़ा आसान सवाल है। बताओ क्या कर्ता कहेंगे, करण कहेंगे, कर्म कहेंगे, क्या कहेंगे? बताओ। काम करने वाले को, भाई काम करने वाले को तो कर्ता ही कहा जाएगा ना। क्या कहा जाएगा? कर्ता। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? कर्ता। चलिए सवाल नंबर 3 पर चलो। अब सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? बंधुत्व का संधि विच्छेद रूप क्या होगा? चलो बताओ, बंधुत्व का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या वध प्लस उत्सव होगा, वध प्लस उत्सव होगा, वधु प्लस उत्सव होगा, या वधो प्लस उत्सव होगा? बताइए क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर होगा, बोलो। हो गया होगा, ये आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। और इसमें कौन सी संधि होगी भैया? ये दीर्घ संधि होगी। ध्यान रखना, कौन सी संधि होगी भैया? ये दीर्घ संधि। चलो सवाल नंबर 4 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है? बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। यानी वो कहते हैं दिल बाग बाग हो गया। जब आपका नंबर आ जाएगा ना यूपी पुलिस में, एसएससी जेडी में, तो आपका दिल क्या हो जाएगा? बाग बाग हो जाएगा। तो बताओ क्या होगा? यानी दिल बाग बाग कब होगा? जब आपका दिल खुश हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा मेरे बच्चे? खुश होना। चलो सवाल नंबर 5 देखो। अब सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? बस गलत उदाहरण देखो इस बार। क्या हुआ गलत उदाहरण? महा प्लस औज, या ऑप्शन नंबर बी पौ प्लस अक, या नौ प्लस एक, या परो प्लस उपकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। परो प्लस उपकार। क्या हो जाएगा इसका आंसर?
परो प्लस उपकार। तो इसका इसमें गलत संधि देख रही थी ना, गलत संधि, तो ये किसका होता है? परोपकार का, यानी ये होगा इसका पर प्लस उपकार, ये होता है पर प्लस उपकार, ध्यान रखना। चलिए सवाल नंबर 6, ये वाली कौन सी संधि होगी? 6 ये वाली बताना, ये वृद्धि संधि। और ये वाली कौन सी संधि होगी? ये भी वृद्धि संधि। समझ गए ना? चलिए सवाल नंबर 6 की ओर चलो। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित वाक्यांश में आपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। श्याम का घर, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी, पेड़ से पत्ता गिरा। देखो आपादान कारक का मतलब क्या होता है? अलगाव, यानी कोई चीज किसी दूसरी चीज से अलग होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पेड़ से पत्ता गिरा, यानी पत्ता जो है ना पेड़ से अलग हो रहा है। चलिए सवाल नंबर 7 देखो, अब जल्दी जल्दी करते रहिए। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। चलो सही शब्द चुनो। ये तुम्हारा वाक्य है, अभिषेक खाली स्थान घर चला गया। इसमें बताओ खाली स्थान में क्या आ जाएगा? किसके, या अपने आप, या इस, या उस? बताओ। अभिषेक अपने आप घर चला गया, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है? देखो सवाल नंबर 8, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? बताओ, ये है इंपोर्टेंट सवाल। बताओ क्या करोगे? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं? बताएगा कोई? चलो, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कर्ता कहेंगे? नहीं। कारण कहेंगे? नहीं। कर्म कहेंगे? वेरी गुड, कर्म कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्म। अब कैसे? चलो देखो, मैं एक उदाहरण देख के समझाता हूं। मैंने सोहन को बुलाया। मैंने सोहन को बुलाया। देखो इसमें ना क्रिया का प्रभाव किससे पड़ रहा है? बताओ। क्रिया बुलाना, किसको बुलाया? सोहन को बुलाया। समझ गए? सोहन क्या दे रखा भैया इसमें? कर्म। समझ गए ना? बुलाना क्रिया हो गई, किसे बुलाना? सोहन को बुलाना, और सोहन भैया तुम्हारा क्या? कर्म। तो इसका राइट आंसर होगा कर्म। चलिए सवाल नंबर 9 पर आ जाओ। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है? देखो नहीं है, ध्यान रखना। क्या बताओ? सूत्र सोत, हस्त हाथ, चक्र कोला, या ऑप्शन नंबर डी ग्राहक गाहक? क्या बता सकता है? जी वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी। इसका ये वाला जो सी है ना, ये बिल्कुल गलत है। आंसर तो ये होगा, क्योंकि इसमें नहीं बोला ना, ध्यान रखना। अंत में नहीं का वर्ड आया तो समझ लो चक्र गोला ये नहीं है। पता है चक्र का क्या होता है? चक्र का होता है भैया चाक, जो भी होते हैं ना, जो चाक घुमाते हैं, वो क्या बोलते हैं उन्हें? अरे जो दीवले वगैरह बनाते हैं ना, वो उनके पास चाक होता है ना गोल गोल, उसे बीच बीच में घुमाते हैं ऐसा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? चाक। चलिए सवाल नंबर 10 पर आ जाओ। अब सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है? निंदा का विलोम शब्द है, कौन सा होगा? स्तुति होगा, राग होगा, द्वेष होगा, या सम्मान होगा? बताइए क्या होगा? तो इसका ऑप्शन होगा स्तुति। क्या होगा इसका राइट आंसर? निंदा का स्तुति। चलिए बहुत बार आया ये वाला, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में आया, परंतु इसमें गलत कर दें बच्चे। तो निंदा का ध्यान रखना, विलोम शब्द क्या होता है? स्तुति। सवाल नंबर 11 पर आ जाओ। विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा होगा? विरोधी पक्ष। अब विरोधी पक्ष बताओ क्या हो सकता है? चलो इसमें से तीनों में से बता दो कौन सा होगा विरोधी पक्ष। क्या पक्षपाती होगा? पक्षपाती होगा क्या? पक्षपाती नहीं यार, तू तो बड़ा पक्षपाती कर है भैया। पक्षघाती होगा? नहीं, इसका आंसर होगा विपक्षी। तो सवाल नंबर 11 का राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी विपक्षी। चलो सवाल नंबर 12 पर आ जाओ अब जल्दी जल्दी। सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है भैया? इनमें से जो पहले कभी न हुआ हो को व्यक्त करने वाला
कौन सा एक शब्द है। अब कौन सा एक शब्द होगा बताओ, जो कभी नहीं हुआ, पहले कभी नहीं हुआ। क्या भूतपूर्व होगा, अनादि, अद्वितीय होगा। अद्वितीय होता है कि उसके दूसरा कोई ना हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभूतपूर्व। ध्यान रखना, ये अच्छा सवाल है, ये भी बढ़िया सवाल है, इंपोर्टेंट। अभूतपूर्व। सवाल नंबर 13 पर आ जाओ। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। ये वाला सवाल यूपीपी में आया था, शायद 2018 वाला जो पेपर हुआ था, इसमें आया था ये वाला सवाल। बताओ किस वर्ष नहीं दिया गया था। याद रखना, ये नहीं दिया गया था 1962 में। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने रुपए दिए जाते हैं, ये सब कमेंट बॉक्स में बताना। कब से स्टार्ट हुआ था यो, और प्रथम पुरस्कार जो किसे दिया गया था साहित्य अकादमी, बताना, कमेंट बॉक्स में छापना तुरंत। चलिए, निम्न उपन्यासों में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है। तो मृदुला गर्ग एक रचनाकार थी, तो उसकी रचना हमें नहीं ढूंढनी। मतलब जो ये 4 दे रखे हैं ना, इनमें से कोई सी एक ऐसी है जो मृदुला गर्ग के द्वारा लिखी नहीं गई। तो बताओ कौन सा होगा। तो उसके हिस्से की धूप, भाई ये तो बिल्कुल सही आंसर है। ये तो उसके हिस्से की धूप, ये तो सही है बिल्कुल, ये तो लिखा है उसने। रुकोगी नहीं राधिका, बताओ। रुकोगी चित्त कोबरा, ये भी इसकी लिखी हुई है। मैं और मैं, ये भी इसकी लिखी गई है। और रुकोगी नहीं राधिका, चलती जा रही राधिका, तो ये किसकी लिखी हुई भैया, ये इसकी लिखी हुई नहीं है। राइट आंसर क्या होगा, ये वाला। और ये किसकी लिखी हुई है भैया, उषा की। उषा, उषा प्रिय बंदा, प्रिय बंदा इसका नाम है, उषा प्रिय बंदा, इसकी लिखी हुई है कि रुकोगी नहीं राधिका। राइट। सवाल नंबर 15 पर आ जाओ। निम्नलिखित में से सही वाक्य आपको ढूंढना है। सही वाक्य क्या होगा। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। ओए होए, क्या कह दिया। वह, देखो ये वाला पढ़ो, फिर ये वाला पढ़ो, इसमें मिस्टेक ढूंढो कि ये वाला कैसे सही नहीं हो सकता और कैसे सही है। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। ओके, वह कैसे जाने कि मैं क्या मैं जी रहा हूं, ये तो गलत हो गया। देखो, क्या मैं जी रहा हूं, है ना, गलत हो गया यहाँ सब। क्या मैं जी रहा हूं। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। ये समझो, यहाँ इतना पोर्शन अभी बताता हूं। वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। अच्छा, वे क्या जाने, चलो अब बताता हूं मैं। चलिए देखो, वह कैसे जाने कि मैं क्या जी रहा हूं। क्या जी रहा हूं गलत, रहा है, ये तो गलत हो गया ना। रहा है, रहा हूं होना चाहिए था। अब बचा, ये तो गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया। और अब वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। एक तो तुम्हारा ये वाला बचा और एक बचा तुम्हारा ये वाला, ये दोनों गलत हो गए ना। अब देखो, इसमें ना अंका बिंदा नहीं होता जाने पर, और यहाँ अंका बिंदा नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, ये वाला। ये भी क्या हो जाएगा, गलत। चलिए सवाल नंबर 16 पर आ जाओ। अवधि बोली का अन्य नाम बताओ। क्या हो सकता है अवधि बोली। चलो भाई, अवधि बोली का हम अन्य नाम बताते हैं। देखो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा कोसली। कोसली क्या होगा इसका राइट आंसर, कोसली। और इसका एक अन्य नाम और है बैसबाड़ी। ध्यान रखना, बैसबाड़ी। और गाजरी, ध्यान रखना, गाजरी। अवधि के ये भी नाम है, बैसबाड़ी और गाजरी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। चलो सवाल 17 पर आ जाओ। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति पुरस्कार दिया गया था। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताओ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा रुख। और ये कब दिया गया था भैया, 1996 में। याद रखना, 1996 में दिया गया था। सवाल नंबर 18 पर आ जाओ जल्दी। अब निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है।
कौन सा शब्द तत्सम होगा बताइए। उज्जवल, इकट्ठा, 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 यानी तत्सम पूछ रहा है ना वो, तो इकट्ठा का होता है देखो तत्सम, ये तो तद्भव हो गया, ये होता है एकत्र। समझ गए। उज्जवल, उज्जवल, इसका क्या होगा मुझे बताओ। इसका उज्जवल का तत्सम उजला, उजला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर। तत्सम तत्सम दे रखा, इसका तद्भव होता है उजला। तो अब आ जाओ सवाल नंबर 19 पर। सवाल 19 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करें। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। ये सवाल ऐसे तरीके के सवाल बड़े आते हैं। आप देखो, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊंगा, मैं रविवार के दिन। देखो, एक तो रविवार बोले, रविवार तो खुद दिन है ना, रविवार खुद एक दिन है, तो और दिन भी लिख दिया, तो ये तो गलत हो गया। देखो, एक तो रविवार खुद दिन है और रविवार के दिन, ये भी गलत हो गया। भाई दोनों चीज एक साथ नहीं आ सकते ना। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊंगा, ये को नहीं होना चाहिए था। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। सवाल आ जाओ 20 पर। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया और उनमें से कौन सी भाषा नहीं है। तो बताओ कौन सी भाषा नहीं होने की। 22 भाषा दे रखी, 8वीं अनुसूची में है ये दे रखी सारी, और कौन सी भाषा नहीं होगी। देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, बोलो भोजपुरी। समझ गए ना, ये तो जोड़ी गई थी, ये वाली भी और मैथिली भी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भोजपुरी। भोजपुरी नहीं है भाई। सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया। बताओ किसे दिया गया। नासिरा शर्मा को दिया गया, या लीलाधर जागुड़ी को दिया गया, ममता कालिया को, नरेंद्र कोहली को। दिया तो इन्हें भी है, परंतु सन पूछ लिया तुमसे ये वाला। तो सवाल क्या होगा, ये होगा नासिरा शर्मा। 2019 में दिया गया था। और किस रचना के लिए दिया गया था, कागज की नाव। ध्यान रखना, बड़ी इंपोर्टेंट है, कागज की नाव, कागज की नाव के लिए। तो सवाल नंबर 22 पा जाओ जल्दी जल्दी। अब निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव, इस बार तद्भव शब्द ढूंढो जल्दी। तद्भव शब्द कौन सा होगा। देखो नींद, याद रखना नींद, ये नींद कैसा शब्द, तद्भव। तो इसका तत्सम क्या होगा, निंद्रा। ध्यान रखना निंद्रा। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 23 पाओ। सवाल नंबर 23 क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब असुर का पर्यायवाची शब्द ढूंढना। तो देखो निशिचर, ये रात को घूमते हैं ना असुर, राक्षस वगैरह, तो भैया निशिचर तो है। धनुज, धनुज भी है। राक्षस, राक्षस तो है ही, परंतु महाकाय नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, महाकाय। और यो किसका महाकाय, यो विशाल का। किसका होगा भैया, विशाल का। विशाल मतलब बहुत बड़ा, महाकाय शरीर किसका था। चलिए सवाल नंबर 24 पाओ। सवाल नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की जोड़ी सही नहीं है। बस इस बार सही नहीं ढूंढना है। तो कौन सा होगा, देखो राग का विराग है ना, राग का विराग बिल्कुल सही है। व्यष्टि समष्टि बहुत बार आया एग्जाम में, याद रखना। उत्तम अधम बहुत सही सवाल, परंतु जवान और बूढ़ा यो सही नहीं है। बच्चे का बता क्या होता है, बच्चे का होता है भैया बूढ़ा, बच्चे का होता है बूढ़ा। तो राइट आंसर बच्चा और जवान। वेरी गुड। सवाल नंबर 25 पर आओ जल्दी। सुधी, मनीषी, बुद्ध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। किसके होंगे, सुनिधि, सुनिधि, मनीषी और बुद्ध किसके पर्यायवाची होंगे। धनी के, पति के, गुरु के या पंडित के। ये बुध वगैरह कौन बताएगा, ये भैया पंडित लोग बताते हैं कि किस पर बुध भारी, किसी पर शनिचर भारी, किसी पर मंगल भारी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पंडित। तो सुधी, मनीषी, बुध ये किसके पर्यायवाची दे रखे हैं भैया, पंडित के। तो इसका एक और बताओ, कोई और याद हो तो। देखो विद्वान, विद्वान भी इसी का ही है। और विद्वान का मर्मज्ञ, मर्मज्ञ भी इसी का ही है, ध्यान रखना।
विद्वान, मर्मज्ञ, सुधी, मनीषी, बुद्ध, ये सब पंडित के पर्यायवाची हैं। सवाल नंबर 26 पे आ जाओ बस जल्दी जल्दी। अब जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता वह क्या कहलाता है? बड़ा सिंपल सवाल है, देखते लगा दोगे। अविकारी, जिसमें कोई बदलाव नहीं होने का अविकारी है, जिसमें बदलाव हो जाता है वो क्या होगा? विकारी। सवाल नंबर 27 पाओ। निम्नलिखित में पुनरुक्त और द्विरुक्त शब्द कौन सा है? पुनरुक्त और द्विरुक्त बताओ कौन सा होगा? पीताम्बर होगा, हनुमान होगा, जीवन मरण होगा? नहीं, पुनरुक्त का मतलब दो शब्द एक साथ आ रहे हैं, जैसे कि साथ साथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 28 पाओ जल्दी। अर्जुन ने कर्ण को मारा में उद्देश्य की पहचान करें। देखो उद्देश्य क्या होता है? वाक्य के दो भेद होते हैं, ध्यान रखना। वाक्य कितने भेद होंगे भैया? वाक्य के दो भेद होते हैं, एक तो क्या? उद्देश्य, और एक होता है विधेय। विधेय की उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में बात होती है, ध्यान रखना, जिसके बारे में बात होती है, जिसके बारे में बात होती है। तो अर्जुन ने कर्ण को मारा में उद्देश्य की पहचान करें, तो बात किसके बारे में हो रही भैया? अर्जुन के बारे में बात हो रही। तो अर्जुन क्या हो गया इसका राइट आंसर। सवाल नंबर 29 पाओ जल्दी। अब मैंने उसे पीटा, इस वाक्य में विधेय की पहचान करो। अब इस बार विधेय बताओ क्या हो सकता है? जिसके बारे में बात होती है वह उद्देश्य होता है, और क्या बात होती है वो क्या होता है? विधेय होता है। तो ध्यान रखना, मैंने उसे पीटा, क्या बात की जा रही है, क्या काम करा जा रहा है, या क्या बात कही जा रही है? तो उसे पीटा। ध्यान रखना विधेय क्या होगा? उसे पीटा। चलो सवाल नंबर 30 और आखिरी सवाल। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? देखो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, है ना, ये आपको पता भी होगा। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त, और नंबर 3 मिश्र वाक्य। ध्यान, मिश्र भी दे रखा है इसमें, संयुक्त दे रखा है, साधारण भी दे रखा है, परंतु उद्देश्य का मतलब इसमें कुछ नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बस आज सवाल बस इतने ही थे। आज सवाल 30 थे। जितने भी आपने सवाल किए हों, जितने आपके सवाल सही हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में बताओ, मुझे पता तो चले कि आपके कितने सही जा रहे हैं कितने नहीं, आपकी तैयारी कैसे चल रही, थोड़ा बहुत मुझे पता चलना चाहिए। तो आपके जितने भी सवाल सही हों वो कमेंट बॉक्स में बताया करो कि सर जी मेरा इतने सवाल ठीक हुए, ठीक है ना। और भैया थोड़ी सी सपोर्ट करो, थोड़ा सब्सक्राइब कराओ, और मेरी वीडियो पूरा देखो, पूरा प्रैक्टिस सेट लगाओ, तभी कुछ फ़ायदा मिलेगा मुझे भी और तुम्हें भी। तो पूरा प्रैक्टिस लगाओ, सब्सक्राइब करो, और थोड़ा सा लाइक वाइक पर भी ध्यान दो, और अपने जो भी तुम्हारे मिलने वाले हों साथ के क्लास फेलो वगैरह उनसे कहो कि मेरी वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। तो लिंक वगैरह भेज दिया करो, ठीक है दोस्तों। चलो बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।